सदगुरु जोगी पीर धाम से बाबा जी की विभिन्न विभिन्न मूर्तियां और तस्वीरों में क्या ज्ञान छुपा हुआ है समझेंगे तो बाबा जी के सबसे पहले नीचे से शुरू होते हैं। उनके पास क्या है? पौवे। पौवे लकड़ी के होते हैं, उसको पहन के भागा नहीं जाता, इसलिए बाबा जी कहते हैं मेरे साथ जुड़ा है तो सबर रख और संतोख रख। संसार में आज बीज देगा, धरती को उसी वक्त फल नहीं मिलेगा। एक दिन में चलना नहीं सीखा, एक दिन में बोलना नहीं सीखा, सब कुछ धीरे धीरे अभ्यास से तूने सीखा है। तो एक तो सबर गुण रख कि जो भगवान ने तुझे जहाँ रखा है अपने से नीचे वालों को देख, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान के लिए कितना संघर्ष है, बीमारियों से तड़प रहे हैं, और सब्र करके मैं कितनों से अच्छा हूँ, भगवान ने मुझे कितने ज्यादा लोगों से अच्छा भी रखा हुआ है। और सब्र रख, तेरे पापों के कारण तो दुखी है, तंग है, कष्ट है, बीमार है, बीमारी है, बच्चा नहीं हो रहा, दुकान नहीं चली लो, तो सब्र रख। धीरे धीरे चौंकिया मन भजन कीर्तन वो सेवा को बढ़ाता जा, ये गंदे कपड़े को साफ करता जा, और जैसे डस्टिंग का कपड़ा जल्दी साफ हो जाएगा, फिर झाड़ू पोछेगा और लेट होगा, मूत पलीत का और होगा, उससे ज्यादा गहरे दाग लगे और टाइम लगेगा। तो इसलिए जब से तू हमारी शब्द में आ गए, सेवा सेवन भक्ति में आ गए, तभी से तेरे पाप धुलने शुरू हो गए, जब से तू कीर्तन में, प्रवचन में और सिमरन करने लगा। लेकिन अब कितने, किसी के कम पाप है, किसी के ज्यादा है, किसी को 3 दिन का बुखार है वायरल, किसी को डेंगू है, किसी को टाइफाइड है, किसी को मलेरिया है, तो उसके हिसाब से इलाज होगा, सबको बुखार ही कहते हैं। इसलिए तुझे इन बातों का नहीं पता। एक तो सब्र रख जीवन में, क्योंकि जहां तुझे सब्र होगा वहीं तो अमीर होगा। और 2,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख के 2 से 10 से 12 से लखपति कहता है मैं करोड़ बन जाऊं, करोड़पति कहता है मैं अरबपति, अरबपति कहता है मैं खरबपति बन जाऊं। पर जब तू नीचे तक सोचता था बस इतना आ जाए, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो काफी है, तो कहीं भी तेरे को शांति नहीं है। वही शांति होगी तुझे जहां तेरे पास सबर संतोष होगा। एक तो संतुष्ट रह, भगवान ने जो भी तुझे दिया है, अगर सुख दिया है वो भी तेरे कर्मों का फल है, अगर दुख दिया है वो भी तेरे कर्मों का फल है। दोनों को एक बराबर मान। दुख मिटाना चाहता है तो सेवा सिमरन भक्ति की दुनिया में जुड़ जा, गुरु की दुनिया में जुड़ जाए, पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख चले जाएंगे, ये गंदा मन साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और उसमें से पाप अवगुण दोष भस्म हो जाएंगे, संचित कर्म कम होने लग जाएंगे। तो जैसे पानी को उबालो, धीरे 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 उबलेगा, वो एकदम से वो भाप नहीं बनता। 2 लकड़ियों को घिसोगे, जब गर्म होती रहेंगी तब आग निकलेगी। एक जमीन को खोदोगे, कंकर आएंगे, पत्थर आएंगे, गंदा पानी आएगा, तब जाके उसमें तुम्हें साफ पानी मिलेगा। तो वहां तुमने सब्र किया है और अभ्यास किया। मैं ऐसे ही भगवान की दुनिया में बाबा जी कहते हैं एक तो सब्र रख, और जहां पे भी ईश्वर ने तुझे देख रखा है, अपने से नीचे वालों को देख के, कईयों के पास एक टाइम की रोटी भी नहीं है, कितनी दलिदर है, कितनी बीमारी, मौत मांग रहे हैं वो, इन कुत्तों बिल्लों बंदरों की तरफ देख कि कहाँ जाए, ठंड में ना डॉक्टर के पास जा सकते हैं, बीमार है, दर्द हो रहा है, ना किसी को बता सकते हो। तो एक सब्र रख, दूसरा संतोष रख। अगर कुछ पाना है तो भगवान से, गुरु से, अब और ऊपर आ जाओ। बाबा जी ने लंगोट पहना हुआ है। लंगोट मतलब कि अपनी फालतू की कामनाएं जिनके बिना भी मानव जीवन में खुश रहा जाता है। मुझे जी सोना चाहिए, कितने साल सोना बनाओ, 2-4 शादियों में डालना है, फिर बैंक में रखो, आए कोई चोरी ना आ जाए इसके लिए, कोई घर पे चोर ना आ जाए, कोई गला ना काट दे रास्ते में, 2-4 पार्टियों में पहन लेगा पूरे साल में, फिर घर पे रखो तब भी टेंशन है, लॉकर में रखो बैंक में तब भी पैसा दो। कितने साल उसको बर्बाद करने में लगाया, सिर्फ 365 दिन में 10 शादियां होगी, उसके लिए तू पागल रहा, और कितने सारे वेस्ट उसको बनाने में तूने मतलब अपना जीवन बर्बाद कर दिया। जो फालतू तुमने कामनाएं बना रखी है, जिनके बिना भी जीवन में बड़ा अच्छा सर्वाइवल है मनुष्य जीवन में, उन कामनाओं, फालतू वासनाओं, इच्छाओं को छोड़ दे। अपने मनुष्य जीवन को उन्हीं के पीछे बर्बाद, ठीक ठीक रोटी कपड़ा मकान मिल गया, सबर संतोष से उसका शुक्र कर, जब तप भक्ति कर, क्योंकि सब कुछ तो एंड में छूटने वाला है। तेरा शरीर भी तेरे साथ नहीं जाएगा, तो ये घर परिवार तो आंखें बंद होते ही सब जीरो हो जाएगा। तो जो खजाना तेरे साथ जाएगा उसको इकट्ठा कर। मतलब लंगोट का मतलब है कि अपनी कामना, काम शक्ति पे कंट्रोल करना, नियंत्रण करना उस शक्ति पे। आगे बाबा जी के पास रुद्राक्ष की माला 108 मनकों की, तो 108 उपनिषद होते हैं, और 108 चक्रों में हमारी पीड़ा पिंगला सुखमन
जो नाड़ी है वो घूमी हुई है। तो किसे सिद्ध जोगी नाथ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण गुरु को जाके शिक्षा दीक्षा लियो। ऐसे किसी को भी गुरु मत बना लियो। पानी पीजियो छान के, गुरु पीजियो जान के, पानी पीजियो पुण्य के, गुरु पीजियो चुन के। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास ही जाए, वही सिद्ध है, वही जोगी है, वही नाथ है, उनमें मेरी जोत है। तो 108 जो मनकों की मालाएं हैं वो 108 उपनिषद, और उसमें एक ही धागा है कि भगवान एक ही है, उसके सारे रूप अल्लाह गॉड वाहिगुरु ईश्वर। इसलिए सब धर्मों ग्रंथों पंथों का सत्कार करें। सब एक ही भगवान के अलग अलग नाम है, रूप है, उसको ही लोग अलग अलग तरह से मान रहे हैं। इस बात का ज्ञान रखें। और 108 उपनिषद वेद शास्त्रों ग्रंथों का जिनको ज्ञान हो, ऐसे किसी गुरु का धारणा की जाए। आगे बाबा जी के सिर में शेषनाग है। बाबा जी शेषनाग से दर्शाते हैं कि जो मेरी शरण में आ गया तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुझे जन्म मरण से परे कर दूंगा, हर तरह के दुख से परे कर दूंगा, हर तरह की चिंता से, परेशानी से, डर से परे कर दूंगा। उनके 6 फन है। 6 फन 6 शास्त्र को दर्शाते हैं कि ऐसा शास्त्रों का ज्ञान जब तू गुरु से प्राप्त कर लेगा और निर्वाह परमात्मा ईश्वर से, शिव से, गुरु से जुड़ जाएगा, फिर तुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये काल माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये तो हमारी नौकरानी है। देख हमारे सिर पे छत्र छाया करके बैठी है, जिसके इशारे पे तू बंदर की तरह नाच रहा है। काम क्रोध लोभ अहंकार तुझे नचा रहे हैं, मोह ममता तुझे भड़का रही है। जब तुम्हारा रिश्ता हमसे जुड़ जाएगा, शिव पिता परमात्मा हमारी गुरु से, तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। बाबा जी मोर पे बैठे हैं। मोर पवित्र मन का संकेत है कि जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, पाक है, मन तो जो स्वरूप है, उनके मन में मैं मोर सवारी करता हूँ। मतलब कि मैं उनके मन में वास करता हूँ। मोर के पैर गंदे होते हैं और मोर पीछे से बहुत खूबसूरत होता है। मोर जहरीली चीजों को खाता है। मोर बारिश होती है तो नाचता है। मोरनी जब नाचता है उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। मोरनी उन आंसुओं को जब पीती है उसके बाद उसको वो गर्भवती होती है। तो मोर जहरीली चीजों को, ये गंदा मन है जो हमारा, जब ये जहरीली चीजों काम क्रोध लोभ अहंकार ये जहरीली चीजें हैं, गुरु से बारिश होती है, मतलब ज्ञान मिलता है गुरु का, तो ये काम क्रोध लोभ अहंकार पे निरंतर होता है। ये मन फिर भक्ति सत्संग भजन गुरु इस दुनिया में नाचता है उस मोर की तरह से। उससे फिर आंसू निकलते हैं कि मैं क्या कर रहा था। ये अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो उस भगवान को पाने के लिए 3 ही तरीके हैं, मांग लो, जा छीन लो, जा चोरी कर लो। चोरी भगवान हो नहीं सकता, छीना जा नहीं सकता है, शक्ति तो मांगना पड़ेगा। तो जैसे बच्चा रो रो के भगवान मांगता है, ऐसे ही मंगते बन के, भिखारी बन के, रो रो के अपने परम पिता से, ईश्वर अल्लाह खुदा से हमें मांगना चाहिए। किसी भी जब तब हट पूजा साधना बल इसको लेके भगवान गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। रोने मोर के रोने का, तो अब मोर का जब अब पवित्र हो गया, वही मन जिसके पैर इतने गंदे थे, मोर अपने पैरों को देख के रोता है कि वहां तूने मुझे इतने बरस हुए। ऐसे ही ये गंदा मन फिर वो मोर की तरह हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा साधना करने के बाद। जब इस पे बारिश बरसेगी गुरु के ज्ञान की, प्रवचनों की, करीबी की, प्रेम की, सत्संगत की, सेवा की, धाम की सेवा की, संगत की सेवा की, तो ये मोर उस पवित्र मन का संकेत है कि उन पवित्र मन में मैं निवास करता हूँ। गुरु के माध्यम से उसको दिव्य किया जाता है। बाबा जी के पास हुंडी है, हुंडी ज्ञान का प्रतीक है। बाबा जी कहते हैं गुरु के पास जाके ज्ञान पाओ। बाबा जी के पास मोर है, वो बता दिया, खंडावे है बता दिया, लंगोट है बता दिया, हुंडी है बता दिया। इसलिए बाबा जी के पास सिंगी है, वो गुरु का दिया हुआ मंत्र है। उसको पहले शब्द, शब्द से पवन, पवन से नाद तक ले जाना होता है, फिर 10 द्वार खुल जाता है और हमें शिव पिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। बाबा जी के पास चोली है। चोली मतलब कि वो ज्ञान, वो चीजों को इकट्ठा करना, उसमें संभाल के रखते हैं जो भी लोग, जो भी भिक्षा मिलती है। ऐसे जो गुरु से ज्ञान मिला उसको संभालो, उसको अपने जीवन में लाओ, धारण करो, सेवा सिमरन भक्ति की दौलत इकट्ठी करो। इस मोटे पे तुम्हारी अर्थी जाएगी, वो काम नहीं आई, शरीर कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ सेवा सिमरन भक्ति ही
वो मांग के मिलेगा, भिक्षुक मांग के मिलेगा। मंगते बन के जाओ, भिखारी बन के जाओ गुरु के पास, और ये दहेज ये सामान इकट्ठा करो जो परलोक भी तुम्हारी सहायता करेगा। बाबा जी के बाद चिमटा है, वो शब्द सुरती का प्रतीक है जो उनके धुने में लगा है। तो वो जो मंत्र जाप हम करते हैं, एक है करना, एक है सुनना। तो धीरे धीरे कर करके वो मंत्र हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। उसको अखंड धुना कहते हैं नाम का। बाबा जी के पास जटाएं हैं, वो एक मन एक रूप होके बाबा जी का ज्ञान पक्का है, सुरती पक्की है, जो शिव पिता परमात्मा से एक मन एक रूप होके लगी अपने गुरु के मंत्र से, अपने राधे इष्ट से, शिव पिता परमात्मा से। बाबा जी के सिर पे भावरी है, क्योंकि भाव से ही प्रेम प्रकट होता है। उस प्रेम से कहते हैं प्रेम के वश में भगवान। पहले श्रद्धा, फिर सत्संग, फिर सतगुर, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर आसक्ति, फिर भाव। इस भाव को ग्रहण करते हैं बाबा जी। जो रोड हलवे भी नहीं खाते हैं उनको भाव ग्रह ही कहते हैं, इसलिए उनको बावरिया वाला भी कहा जाता है। बाकी उनके नाम और मंत्रों की कथा अलग बताई। वो काली मूर्ति मतलब उनकी परमहंस अवस्था, एक गूढ़ एक रहस्य अपने आप में वो समाये हुए हैं, बैठे हैं समाधि लीन मूर्तियों में। वो अपने ही रूप में शिव पिता परमात्मा के रूप में स्थित होके बैठे हैं। काली मूर्ति मतलब वो एक गूढ़ है, एक रहस्य है जो बिना गुरु के तुम नहीं समझ सकते हो, ना जान सकते हो, ना ही वहां तक पहुंच सकते हो, ना पा सकते हो। ये उनकी काली मूर्ति का प्रतीक होता। बहुत सारी बातें इस प्रवचन में हमने बताई, जो रह गई शेष और प्रवचनों में बताएंगे। जय बाबा।